नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए भूगोल का एक टॉपिक, जियोग्राफी का एक टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में समझेंगे और हम इसमें समझेंगे सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये नदियाँ, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं। उसके बाद इनका क्रम क्या है, गंगा नदी में उत्तर से कौन सी नदियाँ मिलती हैं और दक्षिण से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ। और इसके बाद सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है भारत का मैप और इस पर ये नदियों को दर्शाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी हमारी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत से निकलकर यहीं तिब्बत से एक दूसरी नदी भी निकलती है, श्योक नदी। श्योक नदी और सिंधु नदी ये आपस में मिल जाती हैं। ये श्योक नदी भी सिंधु की एक सहायक नदी है। इसके बाद ये दोनों सिंधु बन के इधर आ जाती हैं पाकिस्तान में आ जाती हैं। और सिंधु नदी की और 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी की पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? झेलम, जो कि कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो है चेनाब नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अगली जो नदी है वो है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है? व्यास नदी। ये व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी किस में मिल जाती है? सतलज नदी में। और सतलज नदी में मिल जाने के बाद सतलज नदी आके ये चारों नदियों का जो समूह है उसमें मिल जाती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से आती है, तिब्बत से ही निकलती है सतलज नदी। और ये पांचों नदियां मिलकर सिंधु नदी का तंत्र बनाती हैं। ये सिंधु नदी का तंत्र बनाती हैं और ये पांचों नदियां सिंधु की सहायक नदियां कहलाती हैं। फिर इधर से आके सिंधु नदी कहाँ? कच्छ की खाड़ी के पास आकर अपना मुहाना बनाती है। कच्छ की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद ये हो गया सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब सिंधु नदी का ऊपर से नीचे क्रम पूछा जा सकता है, तो सिंधु नदी का ऊपर से नीचे क्रम इनकी सहायक नदियों का पूछा जाता है। तो सहायक नदियों का क्रम क्या होगा? पहले कौन सी आएगी? झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी और उसके बाद ब्यास को अगर सम्मिलित करेंगे तो ब्यास और उसके बाद सतलज। ऊपर से क्रम क्या होगा? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यदि इसके क्रम की बात नीचे से की जाती है दक्षिण दिशा से तो कैसे होगी? सतलज, उसके बाद ब्यास, उसके बाद रावी, चेनाब और झेलम। कैसे आएगा क्रम? सतलज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चेनाब और झेलम। ये हो गया ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसका क्रम। ये मैप के माध्यम से हम अच्छे से अपने दिमाग में इसकी इमेज बिठा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के क्योंकि बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ही जानेंगे, क्योंकि इतने बड़े मैप में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बताना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फिर इंडिविजुअल एक एक नदी तंत्र को आगे नेक्स्ट वीडियोज में समझेंगे। तो पहले गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगा नदी बनती कब है? जब इसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद जो कि गोमुख उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है गोमुख। वहां से गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि देवप्रयाग में आके किस में मिलती है? अलकनंदा नदी में मिलती है। देवप्रयाग में आके ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में आके मिलती है और ये फिर गंगा का निर्माण करती है। स्टार्टिंग में गंगा नाम नहीं है, इसका क्या नाम है? भागीरथी। ठीक है, प्रारंभ अवस्था में गंगा नदी को क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। इसके बाद गंगा नदी आगे आती है और इसमें फिर गंगा नदी की सहायक नदियां जुड़ती हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां जो कि उत्तर से आती हैं। उत्तर से आके मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली तो है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी के बारे में जानेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से। ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है, उत्तराखंड का यमुनोत्री हिमनद। और यहाँ से ये निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी आगे आके गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी में ही मिल जाती है इधर ये बनास, जो कि किसकी सहायक नदी है? बनास ही चंबल की सहायक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है।
अरावली श्रेणी से निकलकर बनास नदी चंबल में मिल जाती है। और चंबल नदी जो मुख्य नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये चंबल नदी किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगली जो नदी है गंगा नदी की सहायक नदी वो है बेतवा, और बेतवा नदी भी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है, केन। केन नदी कहाँ से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसके बाद अगली जो नदी है सोन। सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी, दक्षिण से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियां। दक्षिण से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन। चंबल, बेतवा, केन और सोन। उसके बाद उत्तर से निकलने वाली नदियों में पहले तो हम दक्षिण से निकलने वाली नदियों के बारे में समझेंगे, चंबल, बेतवा, केन, सोन और यमुना। यमुना नदी भी क्योंकि आ तो उत्तर से रही है लेकिन मिलती है किधर से आके, दक्षिण से मिलती है आके दक्षिण से। उत्तर और दक्षिण का पता हम कैसे लगाते हैं, उत्तर और दक्षिण का पता हम ऐसे लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का पता नदी की दिशा से लगाया जाता है। नदी की दिशा के मतलब कि नदी इधर से इधर को बह रही है तो नदी का मुंह किधर है, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर होने से नदी का जो राइट हैंड साइड होगा वो दक्षिण की ओर होगा और लेफ्ट हैंड साइड किधर होगा, उत्तर की ओर। तो नदी उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी होंगी, जो इस गंगा नदी के इस तरफ से मिलेंगी। जो इस तरफ से मिलेंगी वो उत्तर से मिलने वाली नदियां होंगी, और जो गंगा नदी के इस तरफ से मिलेंगी वो सब दक्षिण से मिलने वाली नदियां होंगी। तो दक्षिण से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, इधर हमने लिखा है अलग से इसको। ये दक्षिण, पहले तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक उत्तरी किनारे से मिलती हैं और दूसरी दक्षिणी किनारे से मिलती हैं। तो एक तो कौन सी मिलती है, चंबल नदी, जो कि कहाँ से मिलती है, दक्षिणी किनारे से। बेतवा नदी, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, ये एमपी से निकलती है। दूसरी बेतवा नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये भी एमपी से ही निकलती है। और तीसरी दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है, केन, ये भी एमपी से ही निकलती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है, सोन, और ये भी एमपी से ही निकलती है। और दक्षिण से मिलने वाली नदी है, मतलब ये दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी है गंगा की। इसके बाद यमुना, ये कहाँ से निकलती है, ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ मिलती है, किधर से मिलती है, दक्षिण किनारे से ही मिलती है। इसके बाद हम उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियों के बारे में देख लेंगे, जानेंगे। उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदी कौन सी है, एक रामगंगा नदी मिलती है, दूसरी गोमती नदी मिलती है, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, ये उत्तर प्रदेश में उद्गम है इसका। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उसके बाद दूसरी जो नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। इसके बाद अगली जो उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदी है वो कौन है, गंडक। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। इसके बाद अगली जो नदी है वो कौन सी है, कोसी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से ही निकलती है। तो हमने ये जाना कि जो उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं वो अधिकतम नदियां कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत या नेपाल से निकलती हैं और उत्तराखंड से। और जो दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं वो अधिकतम कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। ज्यादातर नदियां कहाँ से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। तो इधर से ये मिलती हुई जाती है गंगा, और इसकी सब सहायक नदियां मिलके एक बड़ा सा नदी समूह बनाती हैं, नदी तंत्र बनाती हैं, और यहाँ पे जाके इसकी चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर क्या है गंगा की लंबाई। तो इधर आके फिर गंगा ये क्या है हमारा, इधर बांग्लादेश में गंगा नदी जाके किसमें मिलती है, जो ऊपर से आ रही होती है यहाँ ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर किसका निर्माण करती हैं, इसे क्या बोला जाता है, फिर इसे बोला जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलने के बाद इसे क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। और पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इधर ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और इधर सिंधु नदी तंत्र ये कहाँ, कच्छ की खाड़ी में के पास में जाके गिरती है। तो ये था एक ओवरव्यू। अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण की नदियों की और इनके क्रम भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गंगा के उत्तर साइड में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उनका क्रम क्या है। तो क्रम क्या होगा, गोमती पहले नंबर पे कौन सी होगी, गोमती। किधर, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले नंबर पे गोमती, दूसरे नंबर पे घाघरा, उसके बाद
गंडक, उसके बाद कोसी। कौन कौन सी? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये क्या होगा? क्रम। और ये पूरब से पश्चिम को पूछेगा तो क्या पूछेगा? कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती। ठीक है, ये क्रम हो गया किसका? नदियों का, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। इसके बाद इसका क्रम पूछेगा तो पहले सबसे पहली कौन सी नदी आती है? यमुना, उसके बाद चंबल, बेतवा, केन, सोन। यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये किधर से हो गया क्रम? पश्चिम से पूरब की ओर। उसके बाद पूरब से पश्चिम की ओर पूछेगा तो सोन, केन, बेतवा, चंबल और यमुना। ये हो गई हमारी गंगा की सहायक नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं। और सिंधु की सहायक नदियां हो गई, सिंधु की नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कैसे तंत्र बनाती हैं और कहाँ पे जाके गिरती हैं। ये सारी जानकारी हो गई। आगे इंडिविजुअल नदियों के तंत्र को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोज में उनको कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने बेसिक नॉलेज दी है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।